कालू कौआ और गोरी के शादी को 1 साल हो गया था। पहले तो कालू कौआ गोरी कौवी का खूब ध्यान रखता। उसके लिए पूरा पूरा दिन धूप में उड़कर मीठे मीठे फल लाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कालू गोरी से लड़ाई करने लगा। गोरी जाओ अपने लिए खुद भोजन खोज के लाओ। पति जी, आप मुझ पे गुस्सा क्यों करते हो? पहले तो बड़ा प्यार करते थे। हमारे शादी को कितना समय हो गया, लेकिन अभी तक हमारे घर बच्चा नहीं है। मेरी शादी एक बाँझ से हो गई। मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या नाचूं? पति जी, संतान ना होने का दुख मुझे भी है, लेकिन हम पंछियों के पंख में कुछ भी नहीं। ऊपर वाला चाहेगा तो हम जरूर माता पिता बनेंगे। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी कालू का चाचा जी वहाँ आ जाता है। चाचा जी आप यहाँ गांव में सब कैसे हैं? कालू बेटा, गांव में तो सब बढ़िया है। तू बता मुझे चाचा से दादाजी कब बना रहा है? चाचा जी अभी तक तो हमारे घर में बच्चे की कोई खबर नहीं है। गोरी बाँझ जो ठहरी, पता नहीं इसका बच्चा होगा कि नहीं। पति जी, मुझे बाँझ ना कहें, बहुत बुरा लगता है ये सुन के। कालू बेटे, हम इस बाँझ के भरोसे नहीं बैठ सकते। मेरी नज़र में एक कौवी है और वो शादी करना चाहती है। कल तुम गांव आकर उससे शादी कर लेना। ठीक है चाचा जी, मैं कल सुबह गांव आ जाऊंगा। आप उससे जाकर अभी बातें कर लेना। ये बोलकर कालू का चाचा जी वहाँ से चला जाता है। गोरी के आंखों से तो आंसू की नदियां बह रही थी, मगर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। अगले दिन कालू कौआ दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है। पति जी, आपने वादा किया था मुझे हमेशा अपने साथ रखोगे, और आज मेरी सौतन लेने जा रहे हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें घर से बाहर थोड़ी ना निकाल रहा हूँ, बस संतान के लिए दूसरी शादी कर रहा हूँ। कालू कौआ तैयार होकर घर से निकल जाता है। कालू को दूल्हा बनते जाते देख दूसरे पंछी गोरी के पास आते हैं। गोरी बहन, कालू भैया शादी का सेहरा बांधकर कहाँ गए हैं? टुनटुनी चिड़िया, कालू दूसरी शादी करने गया है। उसकी खड़ूस चाचा जी करवा रहे हैं ये शादी। इसका मतलब कालू तुम्हारी सौतन लाने गया है। अब तो वो तुम्हें जरूर घर से बाहर भी निकाल देगा। गोरी, तुम तो कहीं की नहीं रही, ना पति की ना अपने मायके की। अब क्या होगा तुम्हारा? क्या बोली हरियाली बहन? कालू मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैं अपने माँ के पास गई तो वो तो जीती जी मर जाएगी। गोरी बहन, आप कालू भैया के पत्नी के सामने अच्छे से पेश आना, लड़ाई मत करना। मैं जानती हूँ अपनी सौतन के साथ रहना कितना मुश्किल है, मगर तुम्हें ये सब करना ही होगा, वरना वो कालू से कहकर आपको बाहर निकाल देगी। ठीक है टुनटुनी बहन, जब वो शादी करके आएंगे तो मैं उनकी खूब खातिरदारी करूंगी। मैं अपने सौतन को कोई मौका नहीं दूंगी जिससे वो मुझे घर से बाहर भगाए। ऐसे समझाकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शाम भी हो जाती है। कालू कौआ अपनी नई पत्नी सुंदरी कौवी को लेकर घर आ जाता है। गोरी पूजा की थाल लेकर दोनों की स्वागत करती है। आओ आओ सुंदरी कवि, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। पति जी, ये कौन है? सुंदरी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी एक बाँझ पत्नी है। ये वही है गोरी। ऐसे ही वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। बेचारी गोरी को तो बहुत बुरा लग रहा था। सुबह हो जाती है। कालू कौआ गोरी कौवी से कहता है, जाओ गोरी, हम दोनों के लिए भोजन लेकर आओ और साथ में मीठे एप्पल भी लाना। सुंदरी कौवी को बहुत पसंद है। ठीक है पति जी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस मुझे घर से बाहर ना निकालना। कालू जी, आप सिर्फ मेरे पति हो और इससे कहो कि ये दोबारा पति ना बोले आपको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोरी, सुन लिया तुमने? आज के बाद मुझे पति जी ना बोलना। मैं सिर्फ सुंदरी कवि का पति हूँ। अब जाओ भोजन लेने। फिर गोरी कौवी भोजन ले
लेने चली जाती है। वो नदी पर बैठकर रो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया और कबूतर उसके पास आते हैं। गोरी चुप हो जाओ, तुम ऐसे कमजोर मत बनो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। गोरी 1-2 दिन का होता तो आप रो भी दे, मगर अब तो ये सब आपकी पूरी जिंदगी रहेगी। ऐसे कब तक रोती रहेंगी? गोरी हिम्मत से काम लो। कबूतर भैया, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया और कालू को तो बस सुंदरी कौवी की ही पड़ी है, मैं कैसे ना रोऊं। गोरी आप ही पहले मेरा भोजन खा लें, मैं दूसरा खोज लूंगा। फिर से कबूतर अपना अंगूरों का गुच्छा दे देता है। गोरी वो अंगूर खा लेती है। जैसे ही गोरी कौवी अंगूर खाकर पानी पीने जाती है, उसे चक्कर आ जाते हैं। गोरी आप ठीक तो है ना, इसीलिए कहती हूँ खाना समय पर खाया करो वरना कमजोर हो जाओगी। पता नहीं टुनटुनी बहने, जब से मैं अंगूर खाई हूँ तब से अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है, कहीं ये अंगूर खराब तो नहीं थे। नहीं गोरी, अंगूर तो मैं एकदम ताजा ताजा तोड़ के लाया था। गोरी बहन बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं, भगवान ने आपकी सुन ली। जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे भी अंगूर खाकर अच्छा नहीं लगता था। ये सुनकर तो गोरी कौवी बहुत खुश होती है। चिड़िया बहन, सच में क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? गोरी बहन, आप माँ बनने वाली हो और आप देख लेना, कालू भैया फिर से आपको ही प्यार करने लगेंगे। फिर गोरी कौवी खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ बनने की बात कालू कौवा को बता देती है। गोरी सच में तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मैं भी पापा बनूंगा। गोरी मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह आपसे बुरी तरह से बात की। कोई बात नहीं पति जी, मुझे बुरा नहीं लगा। गोरी अब से तुम भोजन लेने नहीं जाओगी, मैं और सुंदरी जी चले जाएंगे भोजन लाने। फिर वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। सुंदरी कौवी का तो ये खबर सुन के बुरा हाल था। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जब से गोरी माँ बनने वाली है, कालू कौवा का तो पूरा ध्यान ही उस पे चला गया है। अब मैं क्या करूँ? कुछ दिनों में बच्चा भी आ जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो गोरी और उसके बच्चे की नौकरानी बनकर रहना होगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। गोरी एक अंडा दे देती है। सुंदरी कौवी तो बहुत गुस्से में थी और वो सोचती है कि इस अंडे को फोड़ दिया जाए। हाँ, यही सही मौका है। गोरी तो पानी पीने गई है, मैं इस अंडे को खिड़की से नीचे फेंक देती हूँ, फिर सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा और गोरी फिर से बाज कहलाएगी। ऐसे सोचते हुए सुंदरी कौवी अंडे को खिड़की से नीचे फेंक देती है, मगर वो देखती है कि अंडा फूटने की आवाज तो आई ही नहीं और वो घर से बाहर जाती है। अंडे को कालू के पंख में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये अंडा तुमने नीचे फेंका था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में न आने पाए और मर जाए, पर मैं अपने बच्चे के लिए कितना इंतजार किया हूँ और तुमने इसे मारना चाहा। नहीं नहीं कालू जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप कर जा, मैंने तुम्हारी चोंच देख ली थी खिड़की से, बाहर तुमने अंडा को फेंका है। अब तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा, मैं आज ही चाचा जी से बात करता हूँ और तुम्हें वापस वहीं भेजता हूँ। फिर कालू कौवा अपने चाचा से बात करता है और सुंदरी कौवी को वापस उन्हीं के जंगल में भेज देता है। कुछ दिनों बाद अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। गोरी, मैं अपने बेटे का नाम जग्गू रखूंगा, प्यार से हम इसे जग्गू बुलाएंगे। वाओ पति जी, बड़ा ही प्यारा नाम है जग्गू। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के आने से खुशियों भरा जीवन बिताने लगते हैं और उनके बीच पहले जैसे अच्छा हो जाता है।